जैसे कि आप सभी को पता है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए हैं फॉर द सेशन 2024। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बीसीए कोर्स का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले हैं बीसीए कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाह रहे थे और बोलते थे कि सर हमें डिटेल में बताओ कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्या से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करेंगे बीसीए कोर्स के लिए, पहला है आप लोगों का बेंगलोर यशवंतपुर कैंपस, दूसरा है बेंगलोर सेंट्रल कैंपस जो कि इनका मेन कैंपस होता है, और उसके बाद दिल्ली एनसीआर ऑफ कैंपस में भी आपके पास बीसीए कोर्स जो है अवेलेबल है। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो देखिए, क्राइटेरिया के तौर पे यहाँ पे आपके पास क्लास 12th में आपके पास पासिंग मार्क्स होना चाहिए, कोई परसेंटेज ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा हुआ। बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर प्रोग्राम इज पास एट +2 लेवल, ठीक है। इसके अलावा और कुछ ऐसा हमारे पास परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं दिया। कैंडिडेट राइटिंग द +2 एग्जामिनेशन इन मार्च में, जो स्टूडेंट इस साल अपना जो है सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं या फिर किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, वो स्टूडेंट भी यहाँ पे अभी अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इनका जो है वेबसाइट अभी ओपन है, एप्लीकेशन फॉर्म अभी ओपन है। आगे बात करते हैं इनके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसके 8 दिसंबर को एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुए थे। 28 अप्रैल तक आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अगर दिखाना चाहूँ वेबसाइट के थ्रू, तो आप उसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए एक बार। ये है इनका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सिलेक्शन प्रोसेस पे क्लिक करना है। फाइन, यहाँ पे जाएंगे आप, इंपॉर्टेंट सिलेक्शन डेट्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं भाई, इनका जो है पहला जो सेशन एग्जाम का हो रहा है 12 से लेकर 17 तारीख के बीच में हो रहा है, और दूसरा सेशन है 11 से लेकर 17 मई के बीच में होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे सीरियसली चाहते हैं एडमिशन लेना, तो भाई मैं बोलूँगा कि पहले सेशन में ही अपना अटेम्प्ट दे देना, ताकि सेकंड टाइम तक आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाए। वो अपने टॉपिक पे दोबारा से आते हैं और देखते हैं आगे। तो देखिए, जैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों का एक एडमिट कार्ड रिलीज होता है और आप लोगों का फिर होगा एक एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। और जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो ध्यान रखना कि अपने क्लास 10th की कंप्लीट डिटेल जो है बिल्कुल अच्छे से फिल करें, साथ में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, ताकि आपको कोई इन फ्यूचर प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब कोर्स के बारे में बात करें तो भाई काफ़ी इनोवेटिव कोर्स है। आपको पता है कि आज की डेट में भाई आईटी सेक्टर कितना बूम कर रहा है, और बीसीए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ग्रोइंग करियर आप लोगों का आपका इसको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता दूं कि भाई 4 साल का कोर्स होने वाला है बीसीए का, क्योंकि यहाँ पे पहले होता था 3 साल का बीसीए कोर्स। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आप लोगों का 4 ईयर का कोर्स है। तो यहाँ पे भी 8 सेमेस्टर के अंदर आप लोग अपना बीसीए कोर्स जो है कंप्लीट करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो कि आप लोगों को देना होता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आप लोगों से ये सेक्शन पूछे जाते हैं बीसीए एग्जाम के अंदर। आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का दूसरा था जनरल नॉलेज, जिसके अंदर आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 20, मैथमेटिक्स क्लास 12th की होने वाली है, तो यहाँ पे आप लोगों को 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन के आपको देखने मिलेंगे, डेटा एनालिसिस के, जिसमें आपको ग्राफ वगैरह दे दिए जाते हैं। इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एल्स, यानी कि आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस में से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के पास टोटल क्वेश्चन होते हैं 120। इनकी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करनी है, किसी भी सेक्शन को कम नहीं समझना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक सेक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस है। और मेजरली अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी इंग्लिश पे अच्छी होल्ड है, आपकी अपनी रीजनिंग पे अच्छी होल्ड है, और कह सकते हैं कि अगर आपने मैथमेटिक्स में अपनी क्लास 12th में अच्छे से पढ़ा है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। अपने एग्जाम के अंदर आप बहुत अच्छे यहाँ पे स्कोरिंग कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा होते हैं तो स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। बाकी एज सच इतना भी ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट जो है इनका एग्जाम नहीं होता है। अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीसीए कोर्स के लिए, तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन। इसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन करा रहे हैं। अगर आप अभी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट करें तो इस पर अभी आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका एक कूपन रन कर रखा है, तो जैसे आप इस कूपन को अप्लाई करते हैं तो आपका अमाउंट भी रिड्यूस हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना, हमारे साथ जुड़ के करना, तो आपको डेफिनेटली बीसीए के एंट्रेंस एग्जाम में प्रिपरेशन हम अपने इस तरीके से कराते हैं कि नॉट इवन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, आप इसके अलावा भी मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ एलिजिबल हो जाते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये सिलेबस जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम का दिया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपसे जैसे अपना टेस्ट दे, इसके बाद आपकी एक माइक्रो प्रेजेंटेशन होती है, जिसके लिए आपको एक कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, जिसपे आपको 90 सेकंड जो है बोलना होता है। इन दोनों के कंबाइन स्कोर के बेसिस पे आप लोगों की मेरिट बनती है, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आपके पास क्लास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और बाकी आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होकर आता है, तो आप उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर
कर सकते। तो जब भी आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, तो ध्यान से चूज करना है। एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो उसको आप वापस चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जो है हम अपनी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेंगलोर कैंपस की फीस रहती है आप लोगों की 1,50,000 फॉर अ कर्नाटका स्टूडेंट और 1,70,000 होती है जो कर्नाटका से बाहर के स्टूडेंट है उनके लिए। वहीं बात करें मेन कैंपस के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना। फॉर अ आउटसाइड कर्नाटका स्टूडेंट 1,95,000 फीस होती है। फॉर अ कर्नाटका स्टूडेंट बीसीए की फीस होती है 1,70,000 पर एनम। और दूसरा दिल्ली एनसीआर का जो कैंपस है यहाँ पे आप लोगों को 1,74,000 पर एनम जो है फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो हर साल यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर हम सभी कोर्सेज को कंबाइन करें, बीए एचईपी, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीएससी सीएमएस, बीसीए, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए प्रोग्राम 11 to 12 लाख पर एनम का जो है लाख पर एनम का सैलरी पैकेज स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऑफर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम अभी कोर्स स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, ओवरऑल यहाँ पे आप लोगों को 11 से लेके 12 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज स्टूडेंट्स को क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से मिल जाता है। तो ये है डिटेल्स बीसीए इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है कोर्स रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी जाकर डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जिसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।